ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिन पर सद्गुरु की असीम कृपा हुई है और मिथ्यात्व का समझ से बाध हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष न कभी भी अपने आप को देह जानता है, न मन जानता है, न धन जानता है और संसार है ही नहीं। इसलिए ऐसे जो निष्ठावान गुरु भक्त हों, वह कभी भी किसी भी अवस्था में वो निंदा नहीं करता। क्यों? वहां मैं ही हूं। अभी कुछ बात करने का नहीं रहा। सर्वत्र एक सनातन तत्व आत्मा है, वह मैं हूं। इसलिए वह कभी भी किसी भी की निंदा नहीं करता, किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की, किसी देवी देवताओं की, किसी गुरुजनों की या गुरु भक्तों की। सब अपनी अपनी जगह में महान है, लेकिन जिनको स्वस्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, अनुभव हुआ है, वह सभी में अपना स्वरूप की अनुभूति करता है और भ्रांति के आने वाले सुख और दुख से वह सुखी और दुखी नहीं होता, समत्व स्थिति रहती है। क्यों? आत्मा मन और बुद्धि से पर है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा स्वयं अभेद स्वरूप है। इसलिए न सुखी होता है, न दुखी होता है और न क्रोधित होता है। क्रोधित तब होता है जब मन की इच्छा के अनुसार कोई घटित घटना न घटे, तब क्रोध होता है। यहाँ मन ही नहीं है, मन में ही क्रोध होता है। आत्मा में मन नहीं तो क्रोध नहीं होता है। और सभी में अपना स्वरूप समझकर, अपना स्वरूप की निष्ठा समझकर जो भी कुछ करता है दिखाई देता है, लेकिन वहां उसे कोई कर्ता भाव नहीं होता। यहाँ कई महापुरुष ज्ञान होने के बाद सेवा कार्य में रत रहते हैं। कई गौओं की सेवा करते हैं, कई भोजनशाला करते हैं, कई स्कूल कॉलेज खोलते बच्चों को पढ़ाते हैं, कई ज्ञान चर्चा करके कईयों को अज्ञानता मिटाने का करते हैं। लेकिन भीतर ऐसे मुक्त पुरुषों को यही दृष्टि रहती है कि मैं कुछ करता नहीं, करवाता नहीं। सबके भीतर जो मैं हूँ वह अक्रिय आत्मा हूँ, ऐसी स्थिति रखते हैं। दान देते वक्त भी ये नहीं करता है मैं दान दे रहा हूँ, ये हो रहा है मैं, और सद्गुरु की कृपा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए दान देना अच्छी बात है, लेकिन कर्ता भाव से देना ये अच्छा नहीं है। और सभी में एकदम हर परिस्थिति में वह आनंद स्वरूप में स्थिर रहता है। वह कभी भी अशांत नहीं रहता। और कभी जो सिद्ध पुरुष वो सदैव पुण्यशाली है। सिद्ध पुरुष की नजर में सब कोई पुण्यशाली है, न कोई पापी है, न कोई भोगी है, न कोई संसारी है, न कोई सन्यासी है, न कोई त्यागी है, न कोई ब्रह्मचारी है। बस एक सनातन तत्व, परम चैतन्य तत्व है। बस इसी अनुभूति में ज्ञानवान महापुरुष और गुरु भक्त इसी में रमण करते हैं। सिद्ध के पुरुष के जीवन में न स्तुति के निंदा की कोई रेखा नहीं होती। बस सभी में अपने आप की स्थिति रहती है और हर परिस्थिति प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, किसी भी परिस्थिति उसी दृष्टि में वह समत्व स्थिति रहती है। अगर कोई उसकी निंदा करे तो समझ अच्छा हुआ, भीड़ कम हो गई।
और उसके भीतर वह आत्मा है, वह मैं हूं। कोई कष्ट दे तो समझो कि बस अपनी अपनी आत्मा में तपस्या का और विशेष बढ़ता है। यानी हर परिस्थिति में वह हकारात्मक गुरु तत्व की दृष्टि रखकर वह सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है। इसलिए निंदा प्रशंसा से रहित, सम संपदा सम आपदा, देता नहीं लेता नहीं, समचित निर्मल सर्वदा, जिसको विषम भाषे नहीं, सर्वता समता युक्त है, मन अमन बालक सा चलन, सो प्रज्ञा जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में जो गुरु के वचनों से स्थिर रहता है, जीवन मुक्त होता नहीं है, जीवन मुक्त स्वरूप है, बंधन से रहित है। बंधन भ्रांति थी, मुक्ति होना ये भी भ्रांति थी। मैं स्वयं व आत्मा स्वरूप हो, यही जीवन मुक्त पुरुष है। तो गुरु महाराज की कृपा से सभी को ये सत्य वचन, गुरु के वचन सत्य लगे और वचन का पूर्ण निष्ठा से पालन हो और उसी स्वरूप में मस्त रहे और न किसी का दोष न किसी का गुण, सभी में अपना स्वरूप की अनुभूति करके और मिथ्यात्व का सोचकर समझकर बात करके अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में अखंड रमन करे। बस यही सदगुरु गुलाबनाथ बापू का सदैव आशीर्वाद है। सदैव सबका मंगल ही है, सदैव सबका कल्याण ही है। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।